देखिए क्लास 9th की है, वर्कशीट है ये। वर्कशीट नंबर 26 है जो कि 2 सितंबर 2020 की है, क्लास 9th में। इसमें हमें पढ़ना है 2 स्पेशल ट्रायंगलों के बारे में जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्वल से लिया गया, लेटरल उनकी साइडें बराबर हों, ठीक है। आइसो मतलब दो स्केल, ठीक है, 2 साइडें जिसकी बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर। देखिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइड एंड द वर्टेक्सिस ऑफ अ ट्रायंगल। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि वर्टेक्सिस क्या होते हैं, साइडें क्या होती हैं। वो अगर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ABC आपस में सारे इक्वल हैं। जैसे कि AB साइड जो है इक्वल है BC के और वही इक्वल है AC के, यानी AC जो है BC के भी इक्वल है और ये भी इसके भी इक्वल है, ठीक है। आपस में तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल। देखिए क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सारी की सारी साइडें भी क्या है, बराबर हैं। तो अगर ये एंगल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों बराबर हैं तो कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए। तो 180, तो एंगल A इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो एंगल A जो है अगर 60 है तो B भी 60 होगा, C भी 60 होगा, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं और इसके तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैन यू टॉल्क वट विल बी द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस, 60 डिग्री, हमने बता दिया पहले ही। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी कंसीडर द अनदर ट्रायंगल PQR में आपका PQ जो है बराबर है PR के, तो इसके सामने वाली यानी अपोजिट्स एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ द इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, इक्वल लेंथ में होती हैं वो ट्रायंगल की, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वी कंसीडर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लीजिए हमने इसी को कंसीडर कर दिया। मेजर ऑल इट्स एंगल, यस वी कैन फाइंड आउट, बट वी कैन कंसीडर द फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल। लेट द एंगल, हमने माना लेट एंगल Q इज इक्वल टू 50, मान लीजिए 50 मान लिया, ठीक है। तो एंगल आपका R भी कितना आ जाएगा? 50, क्योंकि उसके सामने वाले अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो और उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें पता है कि P Q और R, ठीक है, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल P आसानी से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 50 100, 180 में से आप घटा दीजिए 100 को, तो आपके पास आ गया एंगल P इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये माना है हमने, तो हमने उसको मेजर कर लिए। रिपीटेड दिस एक्टिविटी बाय द कंस्ट्रक्शन डिफरेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आप खुद ड्रॉ कीजिए विद द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द साइड, बट उसको क्या कीजिएगा, स्केल से नाप लीजिएगा पहले कि PQ जो है PR बराबर होने चाहिए, यानी कोई भी 2 साइडें आपकी बराबर हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है वो ट्रायंगल, ठीक है। तो ये साइडें बराबर होंगी, या ये साइडें इस साइड के बराबर हो गई, ठीक है। कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाली ये दोनों बराबर हों। देखिए, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। द साइड अपोजिट टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। द अपोजिट्स ऑफ द एंगल, बात क्या कह रहा है ये, कि अगर उसके एंगल दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो उसकी साइडें भी क्या होंगी, उसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलिए एक थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ABC है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि एंगल B जो है बराबर है एंगल C के, तो B के अपोजिट साइड क्या हुई? AC, और C के अपोजिट साइड क्या हुई? AB। एंगल बराबर है तो साइडें बराबर होंगी, साइड अगर बराबर है तो उनके अपोजिट्स एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो
ऐसे ही ट्रायंगलों को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलिस ट्रायंगल कहते हैं। अब आपके सामने कुछ दिया हुआ क्वेश्चंस, लेट्स नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स, ए बी इज इक्वल टू द ए सी। ए बी जो है इक्वल है ए सी के, तो आप समझ गए होंगे जब ए बी इक्वल है ए सी के तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए ए बी इक्वल ए सी है, ए बी कहाँ है, ये है, ए सी कहाँ है, ये है। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइड क्यू आर। क्यू आर की हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें एंगल पी और क्यू दे रखा है। पी के सामने वाली साइड क्या है, ये, और क्यू के सामने वाली साइड क्या है, ये। तो देखिए आप लिखिए इसको इस तरह से, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, और पी के सामने वाली साइड क्या है, आर क्यू, और क्यू के सामने वाली साइड क्या है, पी आर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपके सामने क्यू आर निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ब्रैकेट में ये बात लिख लेनी है, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो साइडें अपोजिट्स हैं वो इक्वल एंगल के सामने वाली क्या होंगी, साइडें भी बराबर होंगी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल है ये, ई एफ ई जी। देखिए इसके ए के सामने वाली क्या है, ये साइड है, और बी के सामने वाली साइड क्या है, ये। अगर ये 40 है, ठीक है, तो ये भी ये 40 है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आपके सामने ए सी क्या निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर। ई एफ जी ये इसके लिए था, माफ़ करना, ये इसके लिए था, मैंने ये पहले बता दिया आपको। चलिए कोई नहीं, इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या क्या निकल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। आओ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई के निकाल लेते हैं। देखिए एफ के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, ई जी। एंगल एफ के सामने वाली साइड क्या है, ई जी, और एफ जो है बराबर है वाई के, और एफ की जो वैल्यू है वो कितनी, 55, तो यहीं से निकल के आ जाएगी। और इसके सामने वाली साइड क्या है, वाई के सामने वाली ई एफ, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है। ठीक है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि आपके जो एंगल्स होते हैं, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल जो है इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।